सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी बच्चियों, एक मरतबा फिर दीन की प्यारी प्यारी बातें सुनाने, समझाने, सिखाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर हम आ गए हैं। सुनो समझो सीखो। यहाँ भी हमारे साथ बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं। अभी मिलकर हम दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, तो इससे आपको पता चलेगा ये प्यारे प्यारे बच्चे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बोलते भी हैं। बोलते हैं ना भाई? जी। देखें, इंशाअल्लाह आवाज़ आएगी आपको। तो आपने जो घरों पर मौजूद हैं प्यारे बच्चों, प्रोग्राम में आपने अब शामिल रहना है, ठीक है? अब जाना नहीं है कहीं, बल्कि दूसरों को भी बुला लें कि दीन की प्यारी बातें इंटरेस्टिंग अंदाज से सीखने के लिए, समझने के लिए प्रोग्राम आ रहा है। सुनो समझो सीखो, तो मिलकर पढ़ेंगे दुरूद व सलाम। आवाज़ होगी बुलंद, चेहरे पर होगी स्माइल, ठीक है जी? और देखना होगा मेरी तरफ, क्योंकि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, ठीक है जी? पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी, तो प्यारे बच्चों, हमने दुरूद सलाम पढ़ा। उम्मीद है जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं आपने भी कोशिश की होगी। हो सकता है कुछ ने पढ़ा हो, कुछ ने ना पढ़ा हो, लेकिन पढ़ना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर दुरूद पाक की जो फजीलतें बताई जाती हैं उन्हें भी याद रखना चाहिए। भाई, किसी को पता है दुरूद पाक पढ़ने पर क्या मिलता है, कितना सवाब मिलता है? वो बता रहे हैं भाई, हमारे नातखा भाई हाथ उठा रहे हैं। बाकी बच्चे कुछ नहीं पता? पता होगा, अचानक से पूछ लिया है तो शायद। जी, वो हाथ अलग उठा है, 10 नेकियां साथ में आ गई जी। हाथ क्यों उठा रहे हैं जब बोलना ही है? तो हाथ हैंड रेस किया है तो इसका मतलब ये ना आपने हाथ उठाया। अब आपके पास माइक आएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा। उन्होंने हाथ उठाते उठाते जवाब भी दे दिया। चले भाई, ये माइक वाले भाई साहब हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सैयद अम्मार। माइक चल रहा है आपका या बंद कर दिया इतनी देर में? खुला हुआ है? खुल रहा है भाई। जी, क्या नाम है? सैयद अम्मार। सैयद, माशाअल्लाह। शाह साहब मौजूद हैं, तो बता रहे फिर कोई फजीलत दुरूद पाक पढ़ने की? 10 नेकियां मिलती हैं। 10 नेकियां मिलती हैं। और एक बार तो कोई फजीलत सुना है ना? हदीस हम इतनी सुनते रहते हैं। जो दिन भर में 50 बार दुरूद पढ़ेगा उसे क्या मिलेगा? 10 दर्जात। याद नहीं है। बच्चे सुनते हैं, बड़े भी सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। मदनी चैनल पे भी जो भी प्रोग्राम आता है उसमें कोशिश होती है शुरू में ही दुरूद पाक की फजीलत शामिल की जाए, लेकिन शायद उस वक्त हमें लग रहा होता है अभी तो बस ठीक है, प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू होगा, अभी बस इसको जाने दो, ऐसे ही थोड़ा बहुत बयान कर रहे हैं। माज़अल्लाह, ऐसा नहीं है। दुरूद पाक की फजीलत इसलिए बार बार बयान की जाती है कि काम बहुत अजीम है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। कुछ याद आ गया भाई? माइक दें ज़रा सीधे हाथ से, राइट हैंड से। ये माइक पेश कर दिया इन्होंने बड़े अदब से। जी, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स एक मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़े उसको 10 नेकियां नाजिल होती हैं। 10 नेकियां नाजिल होती हैं। देख लें आप, कुछ तब्दीलियाँ कर दी हैं। चले आज एक हम आपको बताते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। क्या नाजिल फरमाता है? 10 रहमतें। हाँ, 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और 10 नेकियां भी लिखी जाती हैं। ठीक है भाई, अब इसको याद रखना है कोशिश कर। ये अब कौन सुनाएगा? जी, आप करेंगे। चलें। और जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं भाई, आपने भी हमारे साथ रहना है। और आपको आज सवाल ही ये दे दिया गया है कि आज जो हमने दुरूद पाक की फजीलत सुनाई है ये आपने भी सुनानी है, ठीक है? इस तरह एक नई बात आपको याद होगी ना। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दुरूद पाक की आपको फजीलत सुनाएं और उसके बाद फिर वो आपसे सुने। जब आप सुनाएंगे तो इंशाल्लाह वो आपके दिल में और दिमाग में बात बैठ जाएगी। दोहराने से बात दिमाग में बैठती है। अगर आपको सबक याद ना भी हो रहा हो तो उसका एक वजह ये होती है, बाज़ बच्चे जो बस आँखों से देख रहे होते हैं। देखने के नहीं है, बल्कि ज़बान से पढ़ना है, क्योंकि ज़बान से पढ़ते हैं तो फिर कान क्या करते हैं? सुनते हैं। जब कान सुनते हैं तो कान यहाँ है ना, 2 कान है। इधर है, किधर है कान? किधर है? ये रहे, 1 है 2 है। तो इधर से बात जाएगी कहाँ पे? यहाँ बीच में क्या है? हाँ, तो सुनो
समझो। हाँ, तो जब कानों से बात जाती है तो दिमाग में जाकर बैठ जाती है। दोनों से सुनना है, ठीक है? एक से सुन के दूसरे से निकालना नहीं है, बल्कि दोनों से सुनना है और सुन के दिमाग में बिठा लेना है। तो कोई भी बात याद करनी है तो उसका तरीका ये है कि उसको थोड़ा बुलंद आवाज़ से पढ़ें, तो फिर इंशाअल्लाह वो दिमाग में जाकर बैठ जाएगी। तो चले भाई, सुनाएं क्या दुरूद पाक की फजीलत। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़े उस पर 10 नेकियां 10 रहमतें नाजिल होगी। और भी कुछ बताया था मैंने बोला जो मैंने सुनाई है वो रिपीट करनी है। आगे ये मुझे लग रहा है जो आपके जहन में था उसके मुताबिक। चले भाई जी, माइक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है उस पर 10 रहमतें नाज़िल होती हैं और उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं। और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां भी की जाती। हाँ, तो आपने बस रहमतों वाला तो बता दिया था और अल्फाज थोड़े से अलग किए थे। तो बहरहाल ये दुरूद पाक की हमने फजीलत सुन ली। और जो घर पर बच्चे मौजूद हैं, आपको हमने एक काम भी दे दिया है कि दुरूद पाक की आप ये फजीलत भी हमें सुना सकते हैं। इसके अलावा आप कुरान पाक की सूरतों के नाम भी सुना सकते हैं। कितनी सूरतें कुरान पाक में? जी, उसके नाम भी आप हमें सुना सकते हैं। कुछ अंबिया किराम के नाम भी आप हमें सुना सकते हैं और अच्छी अच्छी बातें आप हमसे शेयर कर सकते हैं। नात का कोई शेर भी सुना सकते हैं। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। इंशाअल्लाह इसमें हम आपको कलाम भी सुनाएंगे। 2 टीमें मौजूद है, टीम ए और टीम बी। इनमें होगा ज़बरदस्त सा एक इल्मी सा और अच्छा सा मुकाबला भी, कि जिसके अंदर इल्म दीन भी होगा और मुकाबला भी होगा। सवाब कमाए सेगमेंट भी मौजूद है और भी अच्छे अच्छे हमारे पास सेगमेंट्स मौजूद हैं। अभी जैसे जैसे आते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। तो अब आइए चलते हैं कलाम सुनने के लिए। सेगमेंट है कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे। तुम्हारे दर से लो लगे है, पर ये सब तुम्हारा
अता किया मुझको दर्द उल्फत कहाँ थी पुरखता की किस्मत ऐस करम के कहाँ था काबिल में करम के कहाँ था काबिल हुजूर की बरदा परवरी है ये सब तुम्हारा करम है आका बशीर कहिए नज़ीर कहिए उन्हें सिराज मुनीर कहिए बशीर कहिए नज़ीर कहिए उन्हें सिराज मुनीर कहिए जो सर बसर कला मेरा भी जो सर बसर है कला मेरा भी वो मेरे आका की जिंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है आका ये सब तुम्हारा करम है आका सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम सुना रहे थे। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। यकीनन आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हैं रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत फरमाने वाले हैं। यकीनन हम पर भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत फरमाते हैं, तो आपके करम से हमारी बात बनी हुई है। अल्लाह पाक हमें प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मज़ीद मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस मोहब्बत को मज़ीद बढ़ाए। और अब चलते हैं हम कुछ कॉल्स की तरफ चलें भाई, या मुकाबले की तरफ चलना है? क्यों भाई, मुकाबला क्यों नहीं करना है? डर लग रहा है? मुकाबले कुछ कह रहे हैं, मुकाबले की तरफ चलें भाई। कॉल ले लेते हैं कुछ। वाह भाई आमीन। हाँ भाई नातखा भाई, समझ में आया क्या कहा हमारी हरीम्बा जी ने? नहीं आया? नात सुना के गई हैं वो। मैं सदके जाऊं वारी जाऊं मोहम्मद आ गए। अब याद आई कलाम? कलाम याद आया? ये कलाम सुना रही थी हमारी हरीम्बा जी, अपने अंदाज में सुनाती है, सबको समझ में नहीं आता, लेकिन इंशाल्लाह ऐसी पढ़ती रहेंगी तो बड़ी वाली बाजी बन जाएंगी, अच्छी वाली नातखा माशाल्लाह। जी नेक्स्ट।
मेरा नाम शयान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज शयान। मैं आपको पानी पीने की सुन्नतें बताऊंगा। जबरदस्त। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। पानी 3 सांस में पीना चाहिए। पानी सीधे हाथ से पीना चाहिए। पानी है। रोशनी में देखकर पीना चाहिए। बिल्कुल पानी पानी के पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। बैठ के पीना भूल गए शायद, बताया बैठ के पीना चाहिए। अच्छा जी, चले माशाअल्लाह। और ये कुछ सुन्नत आदाब बता रहे थे। और दुरूद पाक की फजीलत भाई हमने कौन सी सुनाई, से ये पता भी चलेगा ना आपकी कितनी इंटेंशन है या कितनी तवज्जो के साथ प्रोग्राम देख रहे हैं कि आज हमने आपको कौन सी दुरूद पाक की फजीलत सुनाई है। जी नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद बात कर रहा हूँ। प्यारे जी। प्यारे कार बापू, आज मैं आपको हदीस सुनाऊंगा। सुनाए भाई। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता कत्तातुन। हमारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुगर हो जन्नत में ना जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जो हमारा पहले प्रोग्राम आता था मेरा प्यारा दीन, उसके अंदर हम अहादीस याद कराते थे, तो बहुत सारे बच्चों ने याद की भी होंगी, लिख के भी रखी होंगी। तो भाई उन्हें भूलना नहीं है, ठीक है। उसको आप इन प्रोग्राम में, ये जो अब प्रोग्राम्स आ रहे हैं इसके अंदर वो अहादीस अगर आपने याद की थी तो आप सुनाते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ज़हन में रहेंगी। जो बातें आपको याद हो ना, अगर आप पढ़ते रहेंगे तो वो चीज़ें याद रहेंगी। हदीस अगर आपको याद है, आयात कुरान की याद है, और अगर पढ़ना छोड़ देंगे तो फिर अभी माशाल्लाह मदरसे में पढ़ते ना भाई आप लोग, तो बहुत सारी सूरतें वगैरह आपने याद की होंगी। तो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे थोड़ी दूरी हो जाती है इन चीज़ों से, तो बाज़ औक़ात वो पढ़ना छूट जाता है, तो फिर वो दिमाग से भी चला जाते हो फिर ना। तो हमें चाहिए कि नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतें पढ़ते रहें। बस हर दफ़ा सूरह इखलास पढ़ दी, ऐसे नहीं करना चाहिए ना, बदल बदल के मुख्तलिफ़ सूरतें पढ़ते रहना चाहिए। तो इसकी एक बरकत ये होगी कि वो हमें सूरतें याद भी रहेंगी। जी एक और कॉल। मेरा नाम नूर फातिमा है, मैं ओमान से बात कर रही हूँ। आज ओमान मैं से। आपको अलिफ से अल्लाह सुनाऊंगी। सुनाए। अलिफ से अल्लाह, बा से बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह। ता से तस्बीह, वाह। सा से सवाब, जीम से जन्नत, हा से हज, खे से खुतबा, दाल से दुआ, जाल से जमजम। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। और ये कौन सी प्यारी बच्ची थी, क्या नाम था इनका? नूर फातिमा। तो नून से नूर फातिमा। और प्यारी बच्ची जाल से जमजम तो ही होगा, वो तो जा से होता है जमजम। तो जाल से क्या होगा भाई? जाल से कुछ बताएं मेरे। ज़ख़ीरा। कोई दीनी चीज़ बताएं। ज़ख़ीरा, जाल से कोई दीनी चीज़ क्या होना चाहिए भाई? जर्दा। वाह वाह, मेरा बच्चा जर्दा लाया। भूख लगी? जर्दा। अचानक बैठे बैठे, अब माइक भी नहीं लिया इन्होंने, हो सकता है आवाज़ गई ना हो बाज तक, तुमने पहुँचा दी। भाई को याद आया, जर्दा खिलाएं भाई। जर्दा, बिरयानी भी हो साथ में, माहौल बन जाएगा कुछ। जाल से कौन सा जर्दा आ गया? वो भी जे से ही आता है मेरा ख्याल है। हाँ, वो भी जे से आता है जर्दा। जी माइक तो ले लें। ज़िंदगी उल्टे हाथ से ले ली, ये ज़िंदगी अच्छी नहीं है जिसमें उल्टे हाथ से लेना देना हो, सीधे हाथ से वाली अच्छी है ज़िंदगी। ये जाल से कब होता है? ये भी जे से होती है, ज़िंदगी भी जे से है। जाल से ज़ुल्क़ादा, जाल से ज़ुल्हज्जा, ठीक है जी, ये महीनों के नाम है ना, तो ये आ जाएंगे इसी के साथ। चले भाई अब मुकाबले के लिए चलते हैं, और पहला मुकाबला हम शामिल करते हैं सवाब कमाएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी मुकाबला है सवाब कमाएं, और इसमें होगा ये कि ये बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, और इन बोर्ड के ऊपर ये मुख्तलिफ आपको गिलास भी नज़र आ रहे हैं। इन गिलास में आपको कोई जूस नहीं पिलाया जाने वाला, बल्कि इसके ऊपर ये लिखा हुआ इबादत, सुन्नत, सीरत, मुतफर्रिक, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। और यहाँ पर होगी स्पून, ये आपके पास आएंगी बॉल्स, और साथ में होंगे स्पून्स, और इनको आपने मुँह में रख कर रेस लगानी होगी। पहले भी पहुँचना है, और बॉल ज़मीन पर गिरनी नहीं चाहिए, यानी जल्दी भी होनी है लेकिन होश के साथ। और फिर जिस कैटेगरी में आप बॉल को पहुंचा देंगे उससे मुताल्लिक आपसे क्वेश्चन होगा, आप आंसर देंगे। आंसर ठीक हुआ तो आपको नंबर मिल जाएगा, तो जो पीछे रह गया या उसकी बॉल रास्ते में ही, तो फिर वो भी पीछे रह गया। टीम ए से कौन आ रहे हैं भाई? टीम ए से, वाह आज अच्छे माशाल्लाह तैयार हैं भाई। चले कौन आ रहे हैं? आप नहीं आ रहे? जर्दे वाले भाई, क्या नाम है भाई? माइक दें उनको ज़रा सीधे हाथ से। नाम क्या आपका? नजीद। दोबारा। नजीद। क्या नाम है? नजीब। नजीद, दाल आखिर में।
क्या मतलब है भाई? ये तो नया सा नाम है, यूनिक सा, हो सकता है मतलब ना पता हो। चलो भाई नजीद भाई आ जाओ, माइक दे दो। आ जाए तो यहाँ पर आ जाए। और टीम बी से कौन आ रहे हैं? ये ले लें, इसको मुंह में पकड़ना है कैसे? हाँ माशाल्लाह, मुस्कुराते रहते हैं, अच्छी बात है। चले भाई आप आ जाए। आप तो पहले भी आए ना, नाम तो बता दो मेरे बच्चे, माइक फिर रख देना। सैयद रूहान काशिफ। सैयद रूहान, माशाल्लाह, आप दे दें माइक सीधे हाथ से। ये लें जी, अब पहुंच जाए वहाँ पर, ये आपकी जगह है। हाँ, और उतना दूर नहीं, फिर आ जाएंगे, ज़्यादा दूर चलेगा तो थोड़ा सा और पीछे हो जाए। हाँ चलें भाई, ये तैयार हो गए माशाल्लाह। अब आपने ध्यान से रेस करनी है, जल्दी भी होनी चाहिए और ये गिरना भी नहीं चाहिए। 1 2 3 स्टार्ट। जल्दी भी, बॉल को भी संभालना है। जी जी माशाल्लाह। ये क्या हो गया रूहान भाई? बॉल नीचे आ गई, वहां रख दें भाई स्पून और बॉल अंदर पहुंचा दें आप। चले भाई, अब आप अपनी जगह पे जा सकते हैं क्योंकि रास्ते में बॉल रह गई। अब आप माइक ले लें जरा, आप सवाल के लिए तैयार हो जाए भाई। नजीद भाई, आपने पहुंचाई है सुन्नत वाली कैटेगरी में। माइक सही है ही नहीं भाई, वो कह रहे हैं माइक सही नहीं है भाई। क्यों? माइक क्या करें फिर, बदलवाएं, कोई नया मंगवाएं? जी मुंह से ही बोल देंगे तो माइक आप बोलेंगे, माइक में नहीं बोलेंगे तो घर नहीं जाएगी आवाज़। घर कहाँ है आपका? लियाकताबाद आवाज़ भेजनी है तो वो इससे जाएगी। जी कैसे भेजेंगे? तो भेज के दिखाएं ज़रा लियाकताबाद तक आवाज़। हाँ तो ये पकड़े ना, फिर ज़रा सीधे हाथ से पकड़ें और उधर देखें, उधर कैमरे को भी देखना ज़रूरी है, कैमरे से आप घर जाएंगे। ठीक है, अब इसको करीब कर लें ज़रा। अब आपसे सवाल होने वाला भाई, सुन्नत से मुताल्लिक सवाल है। फिर घूम जाते हैं नजीद भाई, चलें हम भी यूँ ही खड़े रहते हैं आपकी तरफ। ये बताएं कि भाई खाने के शुरू में और खाने के आखिर में क्या खाना सुन्नत है? नमक। नमक? अच्छा जी, नमक खाएं या कोई नमकीन चीज़ खा ले फिर चल जाएगा? चले भाई, नमक या नमकीन। तो खाने के शुरू में भी नमकीन कोई चीज़ ले और नमक खाना जब एंड हो जाए आखिर में, भले आपने ज़र्दा खाया हो तो आपको याद आया था ना, तो ज़र्दे के बाद फिर थोड़ी सी कुछ नमकीन चीज़ खा ले। यानी वो जो बिरयानी चल रही थी ना थोड़ी देर पहले, थोड़ी सी फिर वो ले ले, ताकि नमकीन से शुरू हो और नमकीन पर ख़त्म हो। जी तो इस तरह आपका जवाब क्या हो गया? क्या हुआ? दुरुस्त। माशाअल्लाह। कितने नंबर मिले? 1। चले भाई, अब 1 नंबर लेके चले जाएं हम वापस। माइक हमें दे जाएं, ये ले, हमने रख लिया माइक, इनको दे दिया। जी तो टीम ए ने 1 नंबर ले लिया है भाई। दोबारा से कौन आ रहे मुकाबले के लिए? अब आप आएंगे, इनको नहीं भेजेंगे? कोई नए है? आना है? नहीं, डर लग रहा है? चले, आ रहा भाई, आ रहे। माइक दें जरा आप। क्या नाम है आपका? सैयद इस्माइल। खड़े हो जाएं, खड़े हो के आएंगे ना। ये ले भाई, समझ गए ना क्या करना है? वहाँ पहुँच जाए अपनी जगह पर। मैं लेकर आ रहा हूँ स्पून और ये लेकर आ गया। और टीम बी से कौन आ रहे हैं भाई? इतने सारे हाथ खड़े हो गए, ये तो हम उसको बुलाएंगे जिसने हाथ नहीं खड़ा किया। ये लें, थोड़ा सा पीछे हो जाए, ठीक है, यहाँ से रहना है। चले भाई, आप आ जाए। क्या नाम है? माइक में नाम बता दें जल्दी से। मोहम्मद आलिया रज़ा। दोबारा से बता दें। मोहम्मद आलिया रज़ा। फिर से बताएं। मोहम्मद आलिया रज़ा। क्या बता रही हैं? आलियान रज़ा। ऐसे बताया ना, समझ भी तो आए। जी ये लें, वहाँ जा। वो अभी से गिरा रहे हो मेरे बच्चे, क्यों गिरा रहे हो? आप गिरने की तैयारियां कर रहे हो, सब उलझ रहे हो। ठीक है जी, चलें 1 2 3 पे रेडी होना है। अभी अपनी जगह पे, ठीक है जी। 1 2 3 स्टार्ट। जल्दी भी करनी है मेरे बच्चों, पहुंचानी है बॉल। जी। और ये क्या हुआ? ये सुभान अल्लाह, सब कह रहे सुभान अल्लाह। क्या हुआ था? जरा माइक तो ले लें, आप भी ले आए माइक वहां से, जल्दी से भाग के जाएं। क्या हो गया? आलियान रज़ा, कहाँ गई बॉल? इधर आ जाए, अपनी इधर आ जाए। हाँ आप इधर आ जाए। क्या हुआ? बॉल कहाँ गई? क्यों गिर गई? ज़्यादा जल्दी थी, गिर गई। चले कोई बात नहीं, अब आप अपनी जगह पे चले जाएं। ठीक है भाई, और आपने सवाल का जवाब देना है। पहले आपकी टीम ने नंबर लिया था ना, पहले आपने तो लेकर गए थे माशाल्लाह। अब देखें ये नंबर वापस लेके जाते नहीं जाते, फिर से सुन्नत। अच्छा भाई, आपने ये बताना है कि
आसान करें मुश्किल करें आपसे? सुनो समझो सुनो वो आप क्यों बोले? इधर तो आ जाओ, मेरे बच्चे डर लग रहा मुझसे, क्या हो गया? करंट थोड़ी मारता हूँ मैं, इधर हो जाए, यूं उधर देखें। हाँ ठीक है, चले भाई, आपसे सवाल किया जाता है, रात को सोते वक्त क्या लगाना सुन्नत है? जो सुनो समझो सीखो। आसान है। सोते नहीं हैं? सोते हैं माशाअल्लाह। तो रात को सोते वक्त क्या चीज़ आंखों में लगाना सुन्नत है? आवाज़ नहीं आनी चाहिए भाई इधर उधर से कहीं से। जो सीखो। रात को सोते वक्त, अब तो आंखें माशाअल्लाह आपकी, अल्लाह पाक सलामत रखे, बड़ी बड़ी पलकें भी हैं आपकी, तो रात को सोते वक्त आंखों में क्या लगाना सुन्नत है? आंखों में क्या चीज़ लगाई जा सकती है? मदीने की बातें अच्छी इधर तो देख लें, क्या चीज़ आंखों में लगाई जा सकती है? हैं? आंखों में क्या क्या लगा लेते हैं? सीखो। अरे कुछ तो हिम्मत कर मेरे बच्चे, ये आवाज़ फंस गई क्या? मैं यूं यूं कर दूं, आवाज़ निकालूं थोड़ी सी? क्या लगाते हैं आंखों में? जो सुनो समझो तो सीखो। मिर्चे विर्चे लगाते हैं क्या? नमक लगा सकते हैं? नहीं, तो क्या लगाएंगे आंखों में? एक ही चीज़ तो बचती है ले दे के, सब जज्बाती हुए हैं, हाथ जोर जोर से बुलंद कर रहे हैं, लेकिन आप, बल्कि इनको मैं दूर कर लूं, कहीं से आवाज़ नहीं आनी चाहिए ये। सीरत जी क्या आया कुछ मदीने की कुछ आ रही है, आवाज़ आ रही है, निकल लिए जी, सुनो समझो पूरा कर दें ये जुमला। सीखो। सही था? सुरमा समझो तो क्यों नहीं बोल रहा मेरा बच्चा? दोबारा से, क्या लगाना सुन्नत है? सुरमा कब लगाना सुन्नत है? रात में सोते वक्त। आपका जवाब क्या हुआ है? बड़ी मेहनत से हुआ वैसे दुरुस्त। कहते हैं चले मान लेते हैं, ठीक है जी माशाअल्लाह। तो इस तरह एक पॉइंट टीम बी को मिल गया और दोनों टीमें हो गई हैं बराबर। और इस तरह एक बात सीखने को भी मिल गई, बड़ी हमने मेहनत किया, आपका फिर सुरमा आया है बाहर। चले भाई, तो इस तरीके से एक एक पॉइंट दोनों टीमों को मिल गया है। चले ऐसा करते हैं, सेगमेंट की तरफ चलते हैं और सेगमेंट वो शामिल करते हैं जो बड़े दिनों से नहीं किया हमने, जिसमें होती है जंपिंग। तैयार हैं जंप करने के लिए? आज ज़रा एक्टिव बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये तो सारे ही खड़े होगा भाई, सबका नहीं है, 2 वो होंगे सिर्फ। तो चलते हैं सेगमेंट आगे बढ़ो की तरफ। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। बस यहाँ बहुत जज्बात नजर आ रहे हैं। चले आप भी करेंगे, सवाल का जवाब भी देना होगा। आप शामिल हो गए ना, अभी हुए थे ना, उनको बुलाते हैं। आ जा भाई, माइक ले ले, माइक। सर हम नहीं सर, आराम से। कौन नहीं आया? कौन? अब तो अभी आयो, आपको तो नहीं लाऊंगा, बैठ जाए। अभी ये इसमें कौन आया था? आप आए थे ना, तो आप आए हो। चलो चले भाई, ये माइक ले ले, माइक सीधे हाथ से। क्या नाम है आपका? सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम। होगा क्या इसमें, पता है कुछ? आपका नाम क्या था जी? माइक में मोहम्मद शायान। यहाँ आ जाए भाई, ये इसमें खड़े हो जाए। अच्छा, पाइंचे कहाँ रहने चाहिए? हमेशा टखनों से ऊपर रहने चाहिए हर जगह। प्रेम के अलावा भी यही मामूल हमारा होना चाहिए। और माशाल्लाह बच्चों के अच्छे ठीक ठाक पाइचे भाई देखे सिखाते हैं ना, ये सुन्नत आदाब। अब होगा क्या भाई, इसमें हम आपसे करेंगे एक सवाल और आप चाहें तो करें हम आपसे 2 सवाल, ठीक है? आपने सवाल का जवाब भी देना है और जंप भी करनी है। ये खाने में मौजूद है। आपने एक सवाल का जवाब दिया तो आपने दोनों पाँव मिला के जंप करनी है और इसमें आना है। कैसे जंप करेंगे? पाँव मिला के करके दिखाएं ज़रा। अब जंप करें, हाँ ये वाली। अब वापस चले जाएं, लेकिन ये जंप जो है ना, ये वाइट वाली जो लाइन है इससे अंदर हो आगे होनी चाहिए, ठीक है? इस पे आए ना। अच्छा, आपने अगर सवाल का जवाब दिया लेकिन जंप गलत हुई तो भी वापस पहुंच जाएंगे आप, समझ में आई? और सवाल का जवाब नहीं दिया तब भी अपनी जगह रह जाएंगे। तो आप 2 देना चाहेंगे, 1 देना चाहेंगे, ये आप पे ऊपर होगा। फिर यहाँ तक पहुँच जाएंगे आप यूँ होते होते, ठीक है? फिर उसके बाद वहाँ तक पहुँचना है, तो जो पहले वहाँ पर पहुँचेगा वो जीत जाएगा, ठीक है भाई? टीम ए और टीम बी रेडी है? आप लोगों की जो है वो लाज इन दोनों के हाथ में है। देखते हैं टीम ए जीतती है कि टीम बी जीतती है। तो पहला क्वेश्चन किससे करें भाई? टीम ए से कौन है हमारे साथ? क्या नाम था? सैयद इब्राहिम। माशाअल्लाह, शाह साहब मौजूद हैं। तो तैयार हैं सवाल के लिए? 1 करें 2 करें? चॉइस आपकी होगी। 2 करें तो फिर आपने वहाँ पहुँचना होगा जम करके, ठीक है भाई? जवाब भी सही देना है और जम करके वहाँ भी जाना है। चले, आपसे पहला क्वेश्चन ये होता है, ये बताइए कि कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं?
कुरान पाक की पहली और आखिरी सूरत कौन सी है? माइक खुला हुआ बंद है? ये तो बंद किया हुआ है आपने, ये देखें भाई, माइक की इसके भी नंबर काटे फिर। चले भाई, कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं? कुरान पाक में कुल 114 सूरतें। ठीक है जी, एक सवाल हो गया। दूसरा आपने बताना है कि कुरान पाक की पहली और आखिरी सूरत, जल्दी से बताना है, जल्दी। सवाल का जवाब नहीं दिए तब भी आप यहीं खड़े रह जाएंगे। और हमारे नाम बताइए दोबारा से, शायान, इब्राहिम और शायान, ठीक है जी, जल्दी। पहली सूरत पहली सूरत कुरान पाक की, टाइम कम है। सूरह फातिहा जी 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 पहली सूरत सूरह फातिहा। जी, और आखिरी 5 4 अलिफ लाम मीम। आखिरी सीन आता है। चले मैं बता दूं, अम्मा पारे में जाएंगे ना, 30वें पारे में, तीसरे आखिरी 30वें पारे की सबसे आखिर में खत्म हो रही होती है जी। चले, अभी थोड़ा घबरा रहे थे ना, थोड़ी मदद कर दी हमने, पहुंच गए माशाअल्लाह। चले भाई, आप थोड़ा सा आप आगे आ जाए, यहाँ से आपको इजाज़त है, पाँव मिला लें। वो डड्डू जंप होती है ना, मेंढक जंप, वो वाली जंप करनी है, ठीक है? अब वहाँ पहुँचना है आपने। एक माइक दे दें। चले भाई, पाँव खुल गए थे वैसे, चले मान लेते हैं, ठीक है? अभी इधर होके खड़े हो जाएं थोड़ा सा, अब उनकी बारी आएगी ना जी। 1 2 सवाल कितने करूं मैं? 1 करूं, 2 करूं? 1 करेंगे तो यहाँ जम कर सकते हैं, 2 के जवाब देंगे तो वहाँ इधर दे जी। क्यों जम में डर लग रहा है? वो कर सकते हैं तो आप भी तो कर सकते हैं। क्या हुआ? नहीं कोशिश करनी, फिर पीछे रह जाएंगे। 2 कर लूं? चले भाई, आप हमारे कहने पे तैयार हो गए। 2 अच्छा, मदरसे में पढ़ते हैं आप, कायदा पढ़ रहे हैं, फिर कुरान पाक पे आ चुके। चले आपके लिए आसान सवाल कर लेते हैं। नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? कितने कायदे हैं नून साकिन और तनवीन के? नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? 4। हुरूफ मुस्तालिया। माइक बंद कर लिया आपने, मुझे लग रहा है वो खड़े होते ना ऐसे घबराहट में, दबा के शायद बटन दबा लेते हैं, तो इसलिए बंद हो जाता है माइक। चले भाई, अभी खुल गया, ठीक है? नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? 4। कौन कौन से? इजहार, इख्फा, इदगाम, इखलाब। चले भाई, 2 सवाल हो गए, दोनों का जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। अब पाँव मिला ले थोड़ा सा आगे, अब वहाँ जम करनी है, इनके ऊपर नहीं गिरना। चलें जी, ये तो गलत जम हो गई, पाँव भी खुल गए और जो है वो वाइट लकीर पे गिरे थे, भाग गया, आप हो गए बाद में। लेकिन ये क्या हुआ? चले, मेरे इसरार पे इन्होंने 2 जवाब दिए थे, वरना ये एक ही का कह रहे थे, इनको जम से ही डर लग रहा था, है ना? चले तो मान लेते हैं। उधर से सिफारिश किधर से आई है? नातखा भाई ने की है। अभी मान रहा हूँ, देखिए फिर बाद में अब आप एक ही जम कीजिएगा, अगर आप नहीं सही पहुँच सकते तो हमारे इब्राहिम भाई फिर पहुँच जाएंगे जल्दी से, ठीक है भाई? चलें, अब आपसे सवाल किया जा रहा है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम क्या है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। माशाअल्लाह। दूसरा करूं या एक? दूसरा भी करूं? चलें, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान का नाम? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। अब आपने यहाँ आना है और अंदर आना है वाइड पर, हमारी नजरें आपके ऊपर हैं जी। नहीं, ये आप टांगे मिला के नहीं जंप हुई है, जंप गलत है। एक चांस और देते हैं, अगर जंप सही होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपनी जगह पे रह जाएंगे जी। नहीं, टांगे आपने फिर से अलग कर ली, दोबारा से आखिरी चांस है। टांगे मिली रहनी चाहिए, वरना आप वहीं पे खड़ा कर दिया जाएगा। अब भी गलत जंप हो गई और आउट हो गए। वापस आ जाए अपनी जगह पर जी। भाई, जवाब इनके दुरुस्त थे, मगर जंपिंग में मसला हो गया। ये क्या हुआ मेरे बच्चे? इतनी मुश्किल थोड़ी है जंप जी। भाई, आपकी तरफ आ जाए। 2 1 1 अब एक ही है। चले भाई, आपने बताना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत किस दिन हुई? दिन बताना है, किस दिन। महीना चल रहा है रबीउल अव्वल का, और इसी महीने में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने की किस तारीख को आए थे दुनिया में? 12
और दिन कौन सा था, इस पे सबने चुप रहना है। दिन जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम कम है जी। पीर। कहाँ से आई है, कहीं से आई है बस? कहाँ से आई है? मैंने बताया भाई ये तो टीम ए के थे, ये तो किसके हैं? बी के। ये ने बता दिया। चले भाई, पॉइंट तो मिलेगा ना। हाँ तो पॉइंट तो मिलेगा ना, अब आपकी मर्जी थी भाई, आपने उनकी मदद कर दी, हम क्या कर सकते हैं। अगर आप अपने की करते तो फिर शायद हम जो है वो नहीं मानते, सवाल बदल देते। चले भाई, किस्मत तो जम कर लें फिर। नहीं, ये तो इतनी करीब भी गलत जम करेंगे, वापिस आए, सारे कानून तोड़ दिए हमारे। आगे हो जाए, आगे हो जाए भले, और हो जाए, पाँव मिला लें। हाँ अब जम करें, चलें अभी ठीक है। लेकिन अब यहाँ से तो 2 ही के बाद आएंगे आप, 2 ही जवाब देने पड़ेंगे यहाँ तक के जम करने के लिए। तो आपने क्या करना है, चले भाई यहाँ पर कुछ कॉल्स भी बीच में शामिल कर लेंगे, हमारे कॉलर्स भी तो होंगे। चले कॉल शामिल करते हैं यहाँ पर। मेरा नाम जीनत इकबाल है। जीनत इकबाल। स्कूल खुजा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको नाच गाऊंगी। सुना। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गयुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके मैं आका सारे जहां को जीने मिला। बेटी नूर ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारा मदनी चैनल, माशाअल्लाह जी। भाई किसकी बारी थी फिर? आपकी बारी थी। 2 सवाल 1 2 यहाँ आना होगा। तो पहले भी तो जम नहीं हुई थी, अब कैसे हो जाएगी फिर से? चले भाई ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। अब यहाँ जो पहले पहुँच गया सही वो जीत गया, ठीक है, ये फिनिशिंग पॉइंट बन गया है। तो आपने ये बताना है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कहाँ है, कौन से शहर में है? वो मदीना मुनव्वरा। कौन से शहर में है? अरे बस करो जल्दी से। अरे सही बता रहे हो भैया, जोर से बोल। मदीना मुनव्वरा। कहाँ है? मदीने में है। चले भाई एक और क्वेश्चन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के साथ किसकी कब्र है, कि उनके कदमों में किसकी कब्र है? एक साहबी रसूल हैं जो मुसलमानों के पहले खलीफा भी हैं, हजरत उमर। हजरत उमर सही बता रहे थे। हजरत उमर फारूक पहले, इससे पहले सही बता रहे थे। हजरत बता रहे नहीं भाई, नहीं बताना नहीं है, जल्दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जम करनी है सही, इसमें भी तो ये रुक जाते हैं आप, ये तो जम कैसे कराएंगे? चलें आ जाए। वाह भाई, पाँव खुले हैं वैसे थोड़े से, दोबारा से जाएं भाई, ये एहतजाज आ गया है। आपकी वैसे भी मदद हुई है, पाँव खुलने नहीं चाहिए जम के पूरे दौरान जी। फिर खुल गए, नहीं हो रही, जंप नहीं हो रही, आखिरी चांस है, अगर सही हो गई तो ठीक है, नहीं तो जी पाँव खुलने नहीं चाहिए। खुल गए, फिर से खुल गए। चले भाई अब आप यहीं पे खड़े रहें, अभी इनका देखते हैं जी। भाई 2 सवाल के जवाब आप देने हैं आपने, उसके बाद आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आपने ये बताना इस्लामी साल का पहला महीना कौन सा होता है, जल्दी से, वरना फिर हम इन्हीं को विन मान लेंगे। आप जवाब भी नहीं दे पाते तो जी। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम है या सफ़र है, ये बता दें। मुहर्रम है। अच्छा, इस्लामी साल का तीसरा महीना कौन सा होता है, जल्दी, सफ़र है या जी? सफ़र होता है इस्लामी साल का तीसरा महीना। और आपका जवाब गलत है, रबीउल अव्वल होता है ना। और इसी के साथ जीत गए हमारे सैयद इब्राहिम। आप लोग अपनी जगहों पर आ सकते हैं और प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। हम जा रहे हैं, मगर किड्स मदनी चैनल आपके साथ मौजूद है। अभी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स और भी आएंगे, तो आपने किड्स मदनी चैनल देखते रहना है। हमें दुआ में याद रखना है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया